Okay, fine. Now look students, yesterday we discussed about the functional groups. Functional groups आपको पता लग गए. Now always another thing is what, always remember whenever you are going to name any of the compound, so what is the rule says, always select a longest chain. हमेशा आपको longest chain जो है वो select करनी है while naming. Now let's look how the longest chain you are going to select. एक दो examples देखते हैं. Examples you people write down in your book itself. अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो कॉपी में लिखते रहो ताकि आपको याद रहेगा. CH3, CH2, CH3, CH3 और यहाँ पे CH3. ओके. नाउ वी वांट टू सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन. अब लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक तो है कि मैं ये स्ट्रेट ले लूं पूरा, दिस वेट आई जस्ट सेलेक्ट द हाइलाइटर. एक हो गया कि मैं ये पूरा स्ट्रेट ले लूं इसको सिर्फ यहाँ पे, isn't it? अब मैं अगर स्ट्रेट लेती हूँ then how many carbon atoms are coming? 1 2 3 4 5 carbon atoms coming. सेकेंड मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस चेन को ऐसे लूं और ऐसे आ जाऊं, तो मेरे पास कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5. और थर्ड ऑप्शन है मेरे पास कि मैं ये वाली चेन ले लूं, तो 1 2 3 4 5 6 7. तो अकॉर्डिंग टू दिस माय लॉन्गेस्ट चेन विल बी व्हाट बेटा? My longest chain will be what? I am going to take it as a this chain. Okay, so 1 2 3 4 5 6 and 7. Now how many carbon atoms we are having beta? 7 carbon atoms. 7 carbon atoms के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? हेप्ट. अब इन सब के पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो आपका सफिक्स क्या हो जाएगा? एन. ओके. अनदर थिंग, आपका जो ये सेकंड कार्बन एटम है यहाँ पे इसके पास सब्स्टिट्यूएंट है, और जो ये फोर्थ कार्बन एटम है इसके पास सब्स्टिट्यूएंट है. सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये वाला ग्रुप मेरा चेन में नहीं आया है और ये वाला ग्रुप चेन में नहीं आया है. ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस मैम. यस मैम. यस मैम. आपका छोटा नंबर जो है वो 2 होता है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर? 2, 4. अब इसके बाद जब भी आपको नाम लिखना है तो आप पहले डैश डालोगे. ओके. डैश डालने के बाद अब आप देखो ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो क्या आ जाएगा? डाइहेप्टेनल. नहीं बेटा, डाइमिथाइल हेप्टेन. okay, this will be your IUPAC name for this. अब एक और करते हैं एंड देखते हैं कि सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन देता है. This. Tell me. Everyone try this in your note copies. मैम. Yes बेटा. मैम 4 डाइइथाइल. मैम 4 डाइइथाइल. अच्छा. हेप्टेन. अब एक चीज बताओ, आपका 4 भी ठीक है बच्चे और हेप्टेन भी ठीक है और इथाइल भी मैम ठीक 4 है.
हाँ बेटा बोलो। 4 डाइइथाइल हेप्टेन। I'm sorry, डाई नहीं आएगा तो सिंगल बार। मैम 4 इथाइल हेप्टेन। वेरी गुड। देखो बेटा डाई नहीं आएगा, डाई का मतलब होता है कि ये जो आपका इथाइल ग्रुप है ये 2 बारी प्रेजेंट होता, तो 2 बारी प्रेजेंट हो रही है। आपने नंबरिंग शुरू करी यहाँ से 1 2। मैम पर इसमें मिथाइल ग्रुप भी तो प्रेजेंट है। अरे बच्चे, आप इथाइल किसे बोलते हो? जब आपके पास C2H7 होता है तो कहाँ है मिथाइल ग्रुप? मैम बताओ। CH2 के बगल में CH3 भी तो है ना, तो ये फिर वाला जैसे कि अपन ने लास्ट वाले में उसको अब मैं मिथाइल लिया था, हाँ, अब मैं बताती हूँ तो बेटा। फिर इसमें भी तो मिथाइल आना चाहिए। बेटा वहां पे ये CH2 नहीं था, देखो देखो, यहाँ पे हमने मिथाइल क्यों लिया था? यहाँ पे कहीं आपको CH2 नजर आ रहा है इसके साथ या इसके साथ? नो मैम। जब भी आपका आपने 10th में पढ़ा था ओनली 1 कार्बन एटम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेथ। अब साथ में इसके CH3 है तो क्या हो गया? मिथाइल। इसलिए हमने मिथाइल लिया था। ओके। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन, अगर मैं इसको ऐसे ना लिखती, से सपोज मैंने इसको ऐसे ना लिखा होता और मैं इसको ऐसे लिख देती C2H7, अब बोलो बेटा, अब आप क्या बोलते? 4 इथाइल हेप्टेन। है ना? तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। मान लो अब से सपोज, अब एक और चीज करते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखूं CH2 CH2 CH3, तो अब आप क्या बोलोगे? अब आप क्या बोलोगे? 4th पोजीशन पे कौन 4 आएगा? इथाइल हेप्टेन। इथाइल कैसे इथाइल ही आएगा? बोलेंगे। इथाइल हेप्टेन। मैम हाँ। मैम 7 हो गए ना, अरे H7 होकर। मैम प्रोपाइल आएगा। मैम प्रोपाइल। मैम प्रोपाइल प्रोपाइल आएगा आएगा। मैम। यस प्रोपाइल आएगा। क्यों? यस मैम। क्यों? क्योंकि प्रोपाइल आपके हेप्टेन मैम, इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन हो कार्बन है। गए। हाँ तो प्रोपाइल हेप्टेन हो जाएगा। अब आई समझ में बात? यस मैम। यस मैम। अब क्लियर हो गया ना यस मैम। कॉन्सेप्ट? चलो अब एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी हमने देखा बेटा कि वी वॉज हैविंग बाय सिलेक्टिंग अ लॉन्गेस्ट चेन, अभी हम सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन की बात कर रहे हैं, नो अदर रूल। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते टाइम हमारे पास वी वॉज हैविंग द सिंगल बॉन्ड ओनली। नाउ if say suppose you are having a double bond or a triple bond in a chain, if then select a chain having, मैम नोट करना है। आपकी मर्जी है बेटा, इफ यू वांट। ओके। अब देखो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। मैम फिर स्टार्टिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से करनी होगी ना? हाँ मैं 1 मिनट बताती हूँ आपको बेटा एग्जांपल से। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम तो फिर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो उनमें से मैम सबसे पहले किस नंबरिंग कौन सी साइड से दी जाएगी फिर? हाँ मैं बता रही हूँ, 1 मिनट, डबल बॉन्ड। लेट मी राइट द एग्जांपल बेटा। ओके। अब देखो व्हाट आई सेड कि आपका जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा आपको चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल और ट्रिपल हो। अगर आप ऐसे आते हो तो भी आ रहा है, ऐसे आते हो तो भी आ रहा है, इजंट इट? लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे या यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो इस डबल बॉन्ड को वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, विच इज़ अ रॉन्ग। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? यू आर गोइंग टू स्टार्ट 1 2 3।
अब देखो ये वाले कार्बन एटम और ये वाले कार्बन एटम सेम है, सेम का मतलब ये भी 4 कार्बन एटम से, ये भी 4 कार्बन एटम से, तो आप कोई सी भी चेन ले सकते हो। गॉट इट ओवर हियर। आप चाहो तो आप नीचे वाला भी ले सकते हो, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। अब देखो जब आपने ये वाली चेन ले ली तो मतलब ये क्या हो गया, पहले तो मैंने लिख दिया हेप, मैं सिर्फ हेप लिखूंगी यहाँ पे। इट मीन्स ये वाला जो ग्रुप हुआ, अब ये काम ये कैसे हम लिखेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट में इसके ब्यूटेन। पास कितने कार्बन एटम्स हैं? मैम ब्यूटेन हो जाएगा नहीं? ब्यूटेन ब्यूटेन। अब एक मिनट रुको बेटा, अब जब आप ब्यूटेन बोलते हो तो ब्यूटेन का मतलब C4 और कितने H होते हैं ये बताइए आप मुझे। 10 होते हैं, 10 होते हैं 10 होते हैं। और इसके पास कितने हैं? मैम। ब्यूटाइन आएगा। 9 इसके पास है 9। तो ये क्या हो गया, ब्यूटाइल। ठीक है, कितनी पोजीशन पे है? ब्यूटाइल 3rd पोजीशन पे है। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन एटम के फर्स्ट पास। पोजीशन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, बोथ आर करेक्ट। यस मैम। गॉट इट। यस मैम। अब हम आते हैं सेकंड रूल पे। ओके, नेक्स्ट रूल। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको 7th नंबर मिलता, इजंट इट, इसीलिए हमने इसको ऐसे स्टार्ट किया। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है कि पेरेंट चेन आप जिसको भी नंबर कर रहे हो उसमें आपका जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। it should get the lowest number. Like for example, पहले मैं सिंगल बॉन्ड लूंगी, ये हो गया। अब इसमें देखो, से सपोज आप यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4 5, तो इस सब्स्टिट्यूएंट की, ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, इसकी पोजीशन क्या आ रही है 4। अब से सपोज मैं इसको यहां से शुरू करूं 1 2 5, 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, तो उसके हिसाब से ये वाली नंबरिंग हो गई गलत और ये वाली नंबरिंग हो गई करेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। ओके, सिमिलरली अगर अब आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, मैम हाइड्रोजन के 11 एलिमेंट है, वो है ना, हाइड्रोजन तो 11 है और कार्बन 5 है, तो 12 होते हैं ना पेंटीन में। तो आपका ये रिप्लेस भी तो हो गया बच्चे, ये रिप्लेस भी तो हो गया ना। ओके, अब देखो ये हो गया। हमेशा याद रखना जब आपके पास कोई मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप मतलब कि जो कल मैंने आपको याद करने के लिए बोला था ना, अगर वो फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं तो आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और आपका एल्काइल ग्रुप आप उनको सब्स्टिट्यूएंट मान के चलते हो। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, और अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ
इट मीन्स ये वाली क्या हो गई, यहाँ पे 4th पोजीशन आ रही है, यहाँ पे 2nd, तो ये रॉन्ग हो गई। हम इसे फॉलो करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन। कैसे बच्चे, डबल बॉन्ड है ना, पेंट तो मैम ठीक, टू पेंटाइन पेंटीन। पेंटीन, पेंटीन के साथ ना अब हाँ टू मैम पेंटूइन। यस, अब देखो बेटा एक बात सुनना, अगर आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी एक्स वाई जेड ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, फर्स्ट पोजीशन पे तो चलता है, गेटिंग द पॉइंट। बट आपका फंक्शनल ग्रुप अगर फर्स्ट के अलावा किसी और पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो आपको वो पोजीशन मेंशन करना इज कंपलसरी। क्लियर दिस पॉइंट? मैम टू पेंटीन भी सही है ना? नहीं बेटा, टू पेंटीन नहीं लिखोगे आप, पेन टू इन लिखोगे। क्यों? क्योंकि जो आपका ये ग्रुप है ना, ये सेकंड पोजीशन पे है। अगर आप टू पेंटीन लिखते हो, इसका मतलब कि ये पूरा ही ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है, विच विल बी रॉन्ग। ओके मैम। ओके, अब थर्ड पे आए। यस मैम। नाउ द थर्ड सेज, ये सेकंड वाले का ही पार्ट है एक्चुअली, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट नंबर। अब ऊपर जो है आपने जो देखे, यहाँ पे मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट हमने कितने लिए, यहाँ पे भी 1 सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ पे भी 1 सब्स्टिट्यूएंट था। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, इजंट इट? ऐसा भी हो सकता है। तो लेट्स लुक एन एग्जांपल, CH3 CH CH3। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी नंबरिंग देखते हैं हम। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब मेरे सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, 2 3 और 5 पोजीशन मिल रही है। और अगर मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ तो 1 2 3 6, तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को मिल रही है 2 4 और 5। अब आप क्या करते हो, आप ऐड करोगे 2 + 3 5, 5 5 + 10, 2 + 4 6, 6 + 5 11। किसके अंदर आपका लोएस्ट सेट आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाले। तो आप इसका, अब आप इसका क्या नाम लिखोगे, 2 3 5 डैश। कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं प्रेजेंट, ट्राइमेथाइल और क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन। वेरी गुड, हेक्सेन। वेरी गुड। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट आपको? अब मैं मैम डाई मिथाइल क्यों लिखा? डाई नहीं है बच्चे, ट्राई है, ट्राई। मैम एक बार ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दो। ओके बेटा, मैम इससे पहले वाला ये लो बेटा, और यस मैम अब नीचे कर दो। ओके बेटा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू डू इन देयर नोट कॉपीज। इसको अभी करके मुझे आंसर बताओगे। लेट्स लुक करेक्ट एंड सबसे पहले वाला ओके आंसर मैम। कौन देता है, CH CH CH3 CH3 CH3। ओके,
अब मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग। देखते हैं कौन करेक्ट एंड सबसे पहले आंसर देता है, फास्टेस्ट आंसर, फास्टेस्ट करेक्ट आंसर। मैम हाँ जी बेटा। 2344 टेट्रा इथाइल पेंटेन। 1 मिनट बेटा। मैम 2234 2 2 मिथाइल मैम 2 2 पेंटेन। 3 4 मैम 2 2 मैम 3 2 4 2 3 4 टेट्रा मिथाइल मेथाइल टेट्रा मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। 1 मिनट। टेट्रा मिथाइल पेंटेन बोला है ना, जिसका आंसर भी ये है। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। 2 2 मैम 3। हाँ जी बच्चे। मैम जब ये 4 होते तो ब्यूट भी लिख सकते हैं ना, कैसे लिख टेट्रा देंगे, कैसे लिखोगे? ये CH3 अलग है, ये CH3 अलग है। ब्यूट पता है आप कब लिखते बेटा? ब्यूट आप लिखते जब वो आप चेन में होता। चेन में होता, ऐसे होता, सॉरी, CH2 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 CH3। अब इसको आप ब्यूट बोल सकते हो। ओके बेटा। अब ये चारों अलग अलग पोजीशन पे हैं, तो आप कैसे लिखोगे? 2 2 3 4। अब 2 2 3 4 पोजीशन पे तो मिथाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप थोड़ी है बेटा। क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। पक्का क्लियर ना? यस मैम। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर आज का क्या हो गया? 4। अब हमने ये पढ़ा कि हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है। अब हमने पढ़ा कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है लेकिन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। You are going to have the different substituent. Now always remember, whenever you are having a different substituent, always do in a alphabetical order. आपको alphabetical order में करना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 CH3 C2H5। ओके। अब इसमें आपने चेन शुरू करी 1 2 3 4 5 6। और अगर आप ऐसे शुरू करते हो 1 2 3 4 5 6, अब आपने इसका देखा लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर क्या आ रहा है? 4 + 4। चाहे आप ऐसे शुरू करो, चाहे आप ऐसे शुरू करो, isn't it? Yes or no? यस मैम। नहीं नहीं, 4 + 4 नहीं आ रहा। 1 मिनट बेटा। मैम एक पे 4 आ रहा है, एक पे 3 आ रहा है। हाँ, 4 + 3 आ रहा है। 4 + 3 and 3 + 4। हाँ, मतलब दोनों में ही सेम आ रहा है। इट मीन्स कि आप कोई सी भी चेन ले सकते हो। अब मैंने क्या किया, आई हैव टेकन दिस वे, मैंने ऐसे ले लिया। तो अब आपका ये वाला ग्रुप कौन सा है? ये तो हो गया मिथाइल। मैम कौन से वाला लिया, रेड वाला या ब्लैक वाला? ब्लैक वाला बेटा। आप कोई सा भी ले ओके सकते हो, मैम। आपकी मर्जी है। अब ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल। अब पहले ई आता है, एम आता है? ई। पहले ही आता है। ई आता है ना, तो आप क्या लिखोगे? 3 इथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल डैश हेक्सेन 4 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन। ओके, क्लियर? यस मैम। अब आ जाओ आप, ये समझ में आ गया ये अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है? यस मैम मैम। मैम 3 और मैम 4 एक के बार बाद एक डैश और दे दो लगेगा ना? करने के। यस बेटा, 3 और 4 के बाद भी डैश लगेगा।
ओके। फिफ्थ, अब देखो, मिथाइल के बाद भी डैश लगता है। हाँ बेटा डैश लगेगा क्योंकि अब ये अलग अलग हो गए ना, इसलिए। और मैम अब कॉमा कब लगता है? कॉमा लगता है बेटा जब हमारे पास इस टाइप का हो जाए। ओके। अब देखो एक लास्ट रूल आज का करेंगे हम। अगर अब देखो हमारे पास, मैंने अभी तक क्या किया, हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप्स थे। अब आपका फंक्शनल ग्रुप भी तो डिफरेंट हो सकता है ना। यस मैम। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अभी मैं फंक्शनल ग्रुप जो बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की। तो जब भी आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होगा और वो आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है, ओके, तो हमेशा याद रखना आपकी सीक्वेंस विल बी व्हाट, योर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जब मैं वर्ड फंक्शनल ग्रुप लिख रही हूँ, इट मीन्स जो कल हमने फंक्शनल ग्रुप्स करे थे ना, OH, COOH, कीटोन एक्सेट्रा, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे आप। ओके, मीन्स कि जब भी आप अपनी चेन की नेमिंग करोगे तो आपके इन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर सबसे कम नंबर आना चाहिए। देन डबल बॉन्ड, and then substituent। समझ में आई ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। इसका अब एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसका। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब हमने क्या कहा कि डबल बॉन्ड को हमें पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। मतलब आपकी नंबरिंग तो हर कंडीशन में आपको यहाँ से ही स्टार्ट करनी होगी। गॉट इट? यस मैम। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखो, Pent 1 in 5 iron. वेरी गुड, पेंट 1 इन, एक मिनट, 5 कहाँ से हुआ? 4 हुआ ना? 4 आइन। हम्म, 5 ही तो है। कैसे बच्चे 5? एक बात देखो, एक पहले कार्बन वाला एटम, लेते हैं। एक कार्बन एटम के पास 4 बॉन्ड हो सकते हैं। अब इसके पास क्या हो गया, H ग्रुप है और 3 बॉन्ड है, और इसके पास 3 और एक यहाँ पे बॉन्ड है। आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी, तो पहले कौन आया, 4 या 5? 5 आया ना। सही है मैम 5 मैम उधर नहीं से कर आएगा रहे थे ना 4 आप। यहाँ से करा ना बेटा, ये लिखा तो है 1 2 3 4 5, तो पहले 4 ही तो आया। यस मैम, आपने कहा ना उस तरफ से करेंगे तो 5 आएगा ना। तो उस तरफ से तो अपन कर ही नहीं सकते ना बेटा, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देनी। 4 आइन, ठीक है। मैंने पेंट 1 इन क्यों यस लिखा? मैम। जब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जब भी आपका फर्स्ट पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है फर्स्ट पोजीशन पे, ओनली फर्स्ट पोजीशन। इज दैट क्लियर? इतना सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ याद करने के लिए, आराम से याद करना, अपने पास बहुत टाइम है। जब भी आपके एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इट इज अ नेक्स्ट रूल, when having
more than one functional group. तो जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया बेटा कि आपको फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद डबल, उसके बाद ट्रिपल, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। वैसे ही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स के लिए भी एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आपको याद करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। तो वो ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, COOH, SO3H, acid anhydride, ester, carbonyl chloride, amide, cyanide, aldehyde, ketone, उसके बाद X स्टैंड फॉर हेलोजन। और हेलोजन और नाइट्रो ग्रुप की सेम प्रायोरिटी होती है। इट इज ऑफ द मैम सेम। आपकी वीडियो रुक गई है। माय वीडियो हैज स्टॉप्ड। मैम No, ma'am. CONH नो Yes. मैम। CN है। यस बेटा, उसके बाद CN है। ये एक्चुअली ग्रेटर देन का साइन था। यहाँ पे कर देती हूँ मैं ये साइन। ओके मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आएगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड सबका बॉस है। और आपका हेलोजन और नाइट्रो जो है ओके वो मैम। हेलोजन और नाइट्रोजन जो है उनको हम सेम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, अब आपका क्या काम है, ओके मैम। इसको ऑर्डर को आप लोग याद करना शुरू कर दो, अपना टेक योर ओन टाइम। अब कल हम लोग आयुपैक ही करेंगे फर्दर, लेकिन अब हम कल डील करेंगे विद द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स मतलब कि ये वाले ग्रुप्स के साथ कैसे नाम लिखेंगे, कल वो करेंगे। ओके, मेन टाइम आपके पास आपकी ओके मैम। कोई भी रेफरेंस बुक है या कोई भी बुक है, व्हाट यू हैव टू डू कि उसमें से प्लीज जस्ट आप लोग क्या देखना कि ट्राई टू सॉल्व द राइट द आयुपैक नेम्स। ठीक है, जितना आप कर पाओ। अगर इट इज नॉट Thank you, कंपल्सरी, ma'am. जस्ट प्रैक्टिस। ओके।